कॉमरेड श्यामा प्रसाद जी हैं, छात्र आंदोलन से उभरे और पार्टी के राजनीति में आए, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड राजू यादव जी, पार्टी का युवा संगठन है रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, उसके प्रदेश के सचिव कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी, अभी जो साथी गाना गा रहे थे कॉमरेड राजू रंजन जी, आज जिनके आदेश से हम यहाँ बोल रहे हैं कॉमरेड नीलम जी, कॉमरेड जीतन चौधरी जी, रमेश भैया हैं, हम मंजीत भैया को भी देखे दिख नहीं रहे हैं। अच्छा और यहाँ सब प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, नौजवान साथी हैं, दूर से भी बैठ करके लोग इस सभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप तमाम साथियों का अपनी ओर से गर्मजोशी भरा हार्दिक अभिनंदन और इनकलाबी लाल सलाम पेश करता है। हम लोगों ने भाजपा हटाओ देश बचाओ की बात हम लोग कर रहे हैं। 7 जून से यात्रा शुरू हुई है, आज हम लोगों का 8वां दिन है आपके बीच में, अभी और 5 दिन यात्रा चलेगा। अब केंद्र में भाजपा सरकार है और अभी देश में एक नया संसद भवन बना है, आप लोग जानते हैं सब साथी। देश में नए संसद भवन की कुछ जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो संसद भवन जर्जर हो चुका था, ढह रहा था, ऐसी बात नहीं। जर्जर तो देश में स्कूल है, अस्पताल है, जर्जर नहरें हैं, देश की आर्थिक हालात जर्जर है, लेकिन नया संसद भवन उस दौर में बनाया गया जिस दौर में इस देश के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी। कोविड में, कोरोना में ऑक्सीजन, दवा और अस्पताल के अभाव में अपनों को अपने आंखों के सामने तड़प करके मरते हुए लोग देख रहे थे। जब देश के गंगा नदी में लाशें बह रही थी, उस समय 20,000 करोड़ रुपया का योजना नया पार्लियामेंट बनाने में लाया गया। जब पार्लियामेंट बन गया तो हम जिसको संसद कहते हैं, संसद, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर के संसद होता है। अब सर्वोच्च होती है राष्ट्रपति, उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया और उस संसद में मनुवादी फैसिवाद के प्रत्येक सिंबल को स्थापित किया गया। यानी पहले राजे रजवाड़े होते थे हमारे देश में, और यही सिंगुल राजदंड, ये आप लोग देख रहे हैं, यही सिंगुल है राजदंड, यही राजदंड लेकर के उस समय राजा प्रजा जो आवाज उठाती थी राजा के सामने, उनके राज्य में जो प्रजा न्याय और हक हकूक की बात करती थी, तो इसी राजदंड लेकर के हाथ में उनको सजा सुनाया जाता था। उसी सिंगोल को स्थापित किया गया। संसद क्या है? तो संविधान का आंगन है। और लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक की क्या काम है, जिसको स्थापित किया गया। यानी हिंदू राष्ट्र का घोषणा ये नहीं किए हैं, बिना घोषणा किए हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए नींव देने का काम किया है मोदी सरकार ने। अब सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां ये तो हमारा संवैधानिक हक है, और सरकारी नौकरियों में ही तो SC ST OBC के बेटा बेटी के लिए आरक्षण है। अगर सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण कहां से? तो सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। वादे किए गए थे देश के नौजवानों को
2 साल 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का। लेकिन क्या हुआ? और भारतीय रेल से लेकर के, कोल से लेकर के, बैंक LIC से लेकर के, यानी रेल, भेल, सेल, हेल, तेल और खेल भी, ये सब बेच डाले। MTNL, BSNL 75 सालों में इस देश ने जो अपने खून पसीना से देश ने निर्माण किया था, कल कारखाने लगाए थे, हम लोगों ने कोयला और लोहे के खाने हम लोगों ने खोजा था, इस देश के लोगों ने। ये सब कुछ, तमाम खनिज पदार्थ, ये बालू, ये लोहा, कोयला से लेकर के तमाम चीज, ये देश के माफियाओं को, अंबानी अडानी को ये सरकार सौंप रही है। और रेलवे, अभी ट्रेन दुर्घटना घटी है, इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है। ट्रेन दुर्घटना घटी, पहले भी ट्रेन दुर्घटनाएं होती थी, तो रेलवे मिनिस्टर मोरालिटी के आधार पर इस्तीफा देते थे कि हम रेलवे मिनिस्टर हैं, लोगों की कितनी जाने चले गई, हम इस्तीफा दे रहे हैं। इनसे भी हिंदुस्तान इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा दीजिए। लेकिन ये लोग तो निर्लज है, ये लोग निर्मम है, बोल रहे हैं कि नहीं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ट्रेन दुर्घटना हुई है। और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे है? जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि 3,12,000 रेलवे में पद खाली है, 1,40,000 रेलवे में सुरक्षा के पदे खाली है, रेलवे के ट्रैक देख रेख करने वाले कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, सिग्नल के मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, तो ट्रेन कैसे चलेगी? तो आप ट्रेन चला रहे हो कि ट्रेन को लड़ा रहे हो? और 2 नहीं, 3 ट्रेनें लड़ गई, 300 लोग मारे गए। अरे भाई, हिंदुस्तान में इस देश के किसानों ने रेलवे के लिए जमीन दिया, कोई टाटा, कोई बिरला, एक बिता भी, 1 इंच भी रेलवे के लिए जमीन नहीं दिया। हमारे लोहे की खानों की वो रेलवे पर पटरियां बिछी हुई है, हमने अपने कारखानों में गलाया है। पर्वत हमारा, गिट्टी हमारी रेलवे ट्रैक पर जो बिछी है, और मिट्टी हमारा, मेहनत पसीना हमारा रेलवे का प्लेटफॉर्म बना है। तो पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन का जाल बिछा, और रेलवे लाइन के जाल बिछने से 18 लाख लोग रेलवे में नौकरी करते थे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता था। और गांव गरीबों के, मजदूर किसानों के, गांव गरीबों के मजदूर किसानों के बच्चे कहाँ जाते हैं? रेलवे में नौकरी करना सोचते हैं, बैंक में नौकरी करना सोचते हैं, मास्टरी में नौकरी करना सोचते हैं, फौज में नौकरी करना सोचते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर, वकील, जज बनना, SP, DM बनना, ये तो इतनी ऊंची सपने गरीबों की आंखों में आते ही नहीं। गरीबों की आंखें इतनी ऊंची सपना नहीं पाल पाती। सोचते हैं लोग कि जाने दीजिए, कई पीढ़ी तो गुजर गई, स्कूल कॉलेज की रूह नहीं दिखी, हम तो कम से कम दुख तकलीफ उठा करके पेट काट कर अब तो हमारा बेटा बेटी पढ़ रहा है, तो अब तो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, नहीं तो कई पीढ़ियां गुजर गई, सदियां गुजर गई बनिहारी करने में, पेट चलाने में। मजदूरी उतनी ही मिलती थी जितना कि मांस हाड़ से सटा है, और आप जमींदारों के लिए अपने एक बनिहार, जमींदारों के लिए अपने पेट से बनिहार पैदा करते रहे। तो अब तो बागा में, कई गांव में, समाज में अब हमारे भाई बहने सरकारी नौकरियों में जा रहे थे। अब तो हमारे भाई बहने इस देश के कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में जा रहे थे, तो जब आप सरकारी नौकरियों में जाने लगे, आप कॉलेज और विश्वविद्यालयों की तरफ गरीबों के टोले से उठ करके और गरीबों का बेटा बेटी जाने लगे, तो शिक्षा पर बात करो।
अभी मैं आप पढ़ रहा था, ये करने में 3 साल में 6,000 रुपया लगता था। अब केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई है, 50,000 रुपया लगेगा अब बीए करने। अब मैट्रिक आईए जो हमारे गांव के भाई बहन कर रहा है तो 500-1,000 फीस लगता है, परीक्षा फीस और नाम लिखाई फीस, एडमिशन फीस। अब इसी को बढ़ा करके हर महीने 2,000 कर दिया जाए तो गरीब का आधा बेटा बेटी पढ़ाई तो छोड़ देगा। तो अब गरीब का बेटा बेटी बीए में मतलब उच्चतर शिक्षा से विश्वविद्यालय का फाटक गरीब गुरुओं के बेटा बेटी के लिए फिर से बंद किया जा रहा है। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण यही तो था मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में कि आपको पढ़ने का, शिक्षा लेने का आपको अधिकार नहीं था, यही तो था। और इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आने के लिए आए हैं कि आज हम सबकी जरूरत है, आज हम सबकी जरूरत है। ये लोग आरक्षण को भी खत्म कर रहे हैं और स्वर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण लेकर के आए हैं। SC ST OBC का आरक्षण खत्म और स्वर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण लेकर के आए हैं। अब देखिए, बागा के स्कूल हो, चाहे अजनाबाद में हाई स्कूल हो, चिल्ला हाई स्कूल, यहाँ कहीं बच्चे बच्चियां जाते हैं। हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो भाई मास्टर ही नहीं, 6-8 मास्टर की बहुत ये तो मन में ना करते तो मास्टरों की कमी है। तो हम लोग बिहार विधानसभा में आवाज उठाते हैं कि भाई मास्टरों की बहाली करो। तो मास्टर की बहाली करो, मास्टर की बहाली तो होगी। तो मास्टर की बहाली हो रही है BPSC से। तो मास्टर की बहाली, मास्टर बनने के लिए आपको BEd का डिग्री चाहिए और BEd की डिग्री के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपया फीस चाहिए। तो गरीबों का बेटा मास्टर कहां से बने? तो फिर से 75 साल पीछे ये मोदी सरकार ले जाना चाहती है। और इसलिए आज हम लोग आए हैं कहने के लिए कि हम लोगों ने यह देश समाज राजशाही से लड़ा है, सामंतशाही से भी लड़ा है। तो जब हम लोगों ने हम मोदियों से, जोगियों से कहना चाहते हैं कि यह देश और समाज राजशाही को मार गिराया है, सामंतशाही को मार गिराया है, तो मोदी शाही को भी मार गिराएगा और ये समाज आगे बढ़ेगा, ये समाज पीछे नहीं जाएगा। आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलने दीजिए ना। आज हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र क्या है? यही तो लोकतंत्र है। पहले बागा में, गांव में, समाज में गरीबों की कोई पार्टी नहीं थी, जमींदारों और सामंतों की ही पार्टी थी। तो ये संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह अधिकार दिया है, लिखा है कि हम भी संगठित हो सकते हैं। तो संगठित होना शुरू किए, अपनी पार्टी बनाए और पार्टी बनाए और संविधान में लिखा गया है कि सबको एक वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे बिरला हो, टाटा हो, चाहे वो मोदी हो, जोगी हो, अंबानी हो, अडानी हो, राष्ट्रपति हो, हर कोई एक वोट डालेगा। मोदी का भी एक वोट एक से ज्यादा नहीं गिना जाएगा और गांव में, बाजार पे भट्टा बनाने वाले का एक वोट भी एक से कम नहीं गिना जाएगा। दोनों के वोटों का कीमत बराबर संविधान में दिया गया। यही लोकतंत्र है। गांव में संगठित होने का अधिकार, गांव में हम लोग बोलने लगे, गांव में बोलते बोलते हम लोग रामना मैदान से बोलने लगे, गांधी मैदान में से बोलने लगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके माइक लगा करके, मंच लगा करके, डंका बजा करके वहां का अधिकार की आवाज बुलंद करने लगे। और इसलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, यही लोकतंत्र है। अपने हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए ब्लॉक को घेरेंगे, थाना को घेरेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे,
सरकार को घेरेंगे, संसद को घेरेंगे। यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। आज क्या है, पहले हमारे बाप दादा को नक्सलाइट कह करके मार दिया नक्सलाइट कह करके, ये नक्सलाइट है, मार दिया। और आज उसी नक्सलाइट का बेटा, राम नरेश का संतान, इस भोजपुर का बेटा बिहार विधानसभा में बैठा है। ये लड़ाई हम लोगों का आगे बढ़ा है। और इसलिए मोदी जी, लोकतंत्र हमारे लिए कोई लफ्ज नहीं है, कोई सामान्य वर्ड नहीं है। लोकतंत्र हमारा जान है, लोकतंत्र हमारी आजादी है, लोकतंत्र हमारा भगत सिंह अम्बेडकर का सपना है। और इसीलिए लोकतंत्र हमारे खून में बसता है। लोकतंत्र को हम कमजोर करने नहीं देंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि आज अभी को बाबा आए थे, 25 साल का लड़का जोरदार शास्त्री नौबतपुर में आए थे। तो भाजपा के पास बाबा लोग भी है, गुंडा है, अपराधी है, तो बाबा लोग भी है। तो और इसके पहले बाबा थे, उनका नाम था राम रहीम। आजकल वो कहाँ है आप लोग जानते ही हैं। राम रहीम कहाँ है जानते हैं आप लोग? कहाँ है? जेल में है। किस बात के लिए जेल में है? तो बलात्कार और हत्या के आरोप में जो लड़कियां महिलाएं आशीर्वाद लेने जाती थी, उनको दवा खिला करके बलात्कार करता था। उसमें से कुछ लड़कियां सामने आ गई, विद्रोह कर दी, तो और कुछ लड़की को मार डाला। कुछ लड़की को मार नहीं सका, घर भाग आई, बाप माता ने साथ दिया। तो राम रहीम बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में है। जिसको मोदी जी, अमित शाह चरण धोते थे, चरण का धोया हुआ पानी पीते थे, आशीर्वाद देते थे, आज वो राम रहीम जेल में है। आसाराम बापू भी कहा है भाई, वो भी बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में है। तो भाजपा का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, वो दलित बच्ची की बलात्कार हत्या पूरा परिवार को नाश कर दिया। तो अब वो और बाबा आया है, वीरेंद्र शास्त्री नौबतपुर में आया था और क्या कह रहा था, बिहार के पागलों, ऐसा नहीं, बिहार के पागलों, हमको बुढ़े नहीं आ रहा है, कैसे बुढ़े रहा था पूरा मुल्क अंत करके। अब बताइए, 12.5 करोड़ की आबादी, महात्मा बुद्ध की धरती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती, ये धरती समंती उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाली धरती, आजादी के आंदोलन में अपने बेटों को कुर्बान करने वाली बिहार की धरती को पागल कह रहा है। और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। इतना समंती ताकत उन्माद में आ गई, इतना जोश में आ गया कि वो गया कि जाने के बाद अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दिया गया। तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा भाई? तो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ करके। संविधान को खत्म करो, मनुस्मृति को लाओ, आरक्षण को खत्म करो, न्यायालयों में, विधानसभाओं में, संसद में जाने का अधिकार SC, ST, OBC को खत्म करो, विपक्षी पार्टियों के अधिकारी पार्टियों को प्रतिबंध करो, न्यायालयों में, विश्वविद्यालयों में जाने का अधिकार खत्म करो। यही तो हिंदू राष्ट्र है। तो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। और इसलिए मित्रों, हम लोग कहने के लिए आए हैं कि आज आप जानते हैं कि हाथरस में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। और वो दरिंदे उस बेटी के साथ, हम लोगों की बहन के साथ न केवल बलात्कार करते हैं, बल्कि न्यायालय में वो इंसाफ न मांगे, इंसाफ के लिए बोल न सके, जीभ काट लिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दनें मरोड़ दी। और जब बच्ची मर गई तो उसकी मां को अपनी मरी हुई बेटी का मुंह भी देखने का नसीब नहीं हुआ। जोगी की पुलिस रात के अंधेरे में लाश जला दी। आज हमारे पास मौका है, लोकसभा का चुनाव 2024 आने वाला है। हम तो बिहार विधानसभा में बहुत कमाले के 12 विधायक है, लड़ाई होती है, मोर्चा हम लोग लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में कौन है?
पार्लियामेंट में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति हाथ में लेकर के बैठने वाला लोग है। उस पार्लियामेंट में अंबानी अडानी के दलाल लोग है। हमारी सरकारी नौकरियां और आरक्षण को खत्म करने वाला लोग है। हाथरस के बहन के बलात्कारियों के सुरक्षक लोग है। बातें बथाने के नरसंहारियों के नेता लोग है। अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वाला लोग बैठा है। और इसलिए उस पार्लियामेंट में भोजपुर से पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है, भोजपुर में तैयारी कीजिए कि जिस पार्लियामेंट में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाला हाथ है, उसी पार्लियामेंट में भोजपुर के योद्धा को भेजिए ताकि अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने वाला को गर्दन लगाओ लिया जाए और लड़ाई आगे बढ़े। ये माइक से क्या हुआ। और इसलिए साथियों, आज हम सबको जरूरत है कि हम लोग आगे बढ़े, ऐलान कर दे कि हमें 2024 है और हमारा संविधान जीतेगा, मनुस्मृति हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा, राजतंत्र हारेगा। और आप चाहते हो कि हम फिर से 75 साल पीछे चले जाएं। हम आज भी भूमिहीन हैं, सदियां बीत गई, पीढ़ियां गुजर गई, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां रह गई। अंग्रेजों के तारवा चाटते थे, अंग्रेजों के दलाली करते थे और हमारे पुरखे अंग्रेजों से लोहा लेते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे। तुम्हारे पास जिम्मेदारियां रह गई और हम भूमिहीन रह गए, क्योंकि हमारी माएं अपने पेट से जमीन पैदा नहीं कर सकती, पेट में जमीन नहीं आता, इसलिए तो हम भूमिहीन रह गए। और इसलिए साथियों, जमीन की लड़ाई, जन्मजात की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, अपने बेटा बेटे की पढ़ाई और सरकारी नौकरी की लड़ाई हमें और आगे ले जाना है। निश्चित तौर से हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और इतिहास गवाह है कि जुल्मी हुकूमतों से जब जनता मोर्चा ली है तो जनता की जीत हुई है और जुल्मी हुकूमतें हारी है। और मोदी, हम आपको बता देना चाहते हैं, भाइयों को बता देना चाहते हैं कि लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, आजादी बचेगी, हमारा हक अधिकार बचेगा। अगर कोई नहीं बचेगा तो मोदी और मोदी सरकार नहीं बचेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।